इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। तो चलिए जानते हैं क्या है इस नोटिस के अकॉर्डिंग, और नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि नोटिस में क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए जानते हैं। रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग जो रेलवे ने पहली पोस्ट निकाली है वो है ट्रैकमैन। अब ट्रैकमैन के बारे में जानते हैं। ट्रैकमैन का जो काम होता है वो रेलवे की पटरियों पर जो काम करते हैं, पटरियां कहाँ से डिस्टर्ब हैं, क्या ख़राब है, उनको मरम्मत करना, सही करना, ये ट्रैकमैन का काम होता है। इसके बाद आता है गैंगमैन। गैंगमैन का भी काम सेम यही होता है, उनको भी फील्ड में पटरियों के आसपास ही रहना पड़ता है। 10-12 लोगों का एक गैंग होता है, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये अपना काम करते रहते हैं। फिर आता है केबिन मैन। केबिन मैन की वैकेंसी अच्छी मानी जाती है, इसका काम भी अच्छा होता है। हेल्पर है, फिर प्यून है। प्यून और हेल्पर ऑफिस की ड्यूटी है, जान ही रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं कोई एक काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई अधिकारी, तो उनके साथ इनको एज ए हेल्पर काम करना होता है। असिस्टेंट पॉइंटमैन। फिर आता है हॉस्पिटल अटेंडेंट। हॉस्पिटल अटेंडेंट का मतलब आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में इनकी जॉब रहेगी, अच्छी नौकरी है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी। असिस्टेंट डिपार्ट स्टोर, ये स्टोर में रहते हैं। जैसे रेलवे के बड़े बड़े स्टोर होते हैं, भंडार गृह जिसको बोलते हैं, उसमें जो काम रहता है इनका, वो स्टोर की देखभाल करना, सामान को व्यवस्थित करना, ये सब काम असिस्टेंट डिपार्ट का होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है। ये 20,000 प्लस के करीब पद इसमें आए हुए हैं। 20,000 से ज़्यादा पद आपके होने वाले हैं। एज 18 से 33 साल आपकी मांगी गई है। 2 साल की छूट सभी के लिए रखी गई है कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड के बाद ये वैकेंसी आई है, तो कोविड में सभी को 2 साल की छूट दी जा रही है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल ऑलरेडी छूट दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगेगी? क्वालिफिकेशन आपकी ओनली 10th पास मांगेगी। अगर आप किसी भी भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी संस्थान से कक्षा 10 आपने पास किया है तो आप इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए बस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होगा एक, फिर इसके बाद आपसे फिजिकल कराया जाएगा, मेडिकल होगा, और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपसे किसी तरीके की कोई हाइट, कोई वेट, कोई चेस्ट नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे RPF होगा, CRPF होगा, हो गया, और भी बहुत सारी फोर्स की वैकेंसी जिसमें फॉर्म नहीं डाल पाते क्योंकि उनकी हाइट कम होती है। लेकिन यहाँ पर हाइट का कोई इशू यहाँ पर नहीं है। आपकी हाइट कितनी भी रहे कोई दिक्कत नहीं, बस एक नॉर्मल सा आपसे फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मल सा एक मेडिकल होगा, बहुत टफ मेडिकल नहीं होगा, बस इसमें देखा जाएगा कि आप काम करने के लिए सक्षम है कि नहीं है, क्योंकि ये सारे भाई, जब सरकारी नौकरी आपको दी जाती है तो ऐसे लोगों को रखा जाता है जो काम करने के लिए सक्षम हो। ठीक, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस होगा एग्ज़ाम, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपकी मेरिट बनेगी और वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। ये फिजिकल केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है। तो सिलेबस आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, GK GS के 20 क्वेश्चन होंगे और साइंस के होंगे। अब बहुत से बच्चे इसमें डर जाते हैं कि इंग्लिश का नाम सुन के, क्योंकि इंग्लिश बहुत कम, अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है या कम पढ़ाई जाती है, तो इसमें इंग्लिश नहीं पूछा गया। केवल आपका नॉर्मल सा साइंस रहेगा, मैथ, रीजनिंग, GS और GK रहेगा। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हमारा फिजिकल कैसा होगा। तो मेल के लिए जो फिजिकल है उसमें बताया गया है कि 35 किलो का वजन, 35 किलो की एक बोरी आपको दे देंगे। आप पीठ पर लाद लीजिए या अपने साइड में दबा लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे। 100 मीटर आपको चलना है या दौड़ना है 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट में आपको 35 किलो का वजन ले जाकर 100 मीटर चलना। अब बीच में कहीं आप बोरी वगैरह गिरा देंगे या आप थक गए, बोरी रख दिए, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, फिर आपको आगे का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक, वहीं फीमेल के लिए
20 किलो वजन रहेगा। मेल को 35 किलो उठाना है, वही फीमेल को 20 किलो का वजन उठाना है। रनिंग होगी 1 किलोमीटर की, समय होगा 4 मिनट 15 सेकंड। बहुत ही नॉर्मल रनिंग है, आप जान ही रहे हैं कि इतना नॉर्मल 4 मिनट 15 सेकंड में अगर आप तेज चलेंगे भी तब भी पहुंच जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड, अगर तेज तेज चल भी रहे हैं तब भी आप 1 किलोमीटर 5 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही नॉर्मल सा फिजिकल आपका यहाँ पर होता है। फीस की अगर हम बात करते हैं तो 500 रुपये आपको फीस पे करनी होती है, लेकिन 400 रुपये आपका बाद में रिफंड हो जाता है। वहीं SC ST और फीमेल किसी भी कैटेगरी की महिला हो उसको केवल 250 रुपया पे करना होता है इसके लिए। नोटिफिकेशन के आधार पर ये जो आपकी वैकेंसी होती है ये लेवल 1 की वैकेंसी मानी जाती है, लेवल 1 की। तो लेवल 1 की वैकेंसी के लिए जो नोडल बनाया गया है वो बनाया गया भोपाल को इसका नोडल बनाया गया है और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी आपको देखने को सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। जब लेवल 1 की वैकेंसी आप देखेंगे, यहाँ नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि सितंबर में इसकी वैकेंसी आउट हो जाएगी। तो अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, 3-4 महीने का समय है, आप तैयारी करते रहिए। बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी आपकी नहीं मांगी गई है और बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल भी आपका यहाँ होने वाला नहीं है। तो आप तैयारियों में लग जाइए और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये पूरा नोटिफिकेशन जो है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो बेशक मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 24/7 में आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।